ओके, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? यस, बेसिक डेटा से स्टार्ट किया था हमने, राइट? डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। ओके, उस इंफॉर्मेशन को जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस। तो डेटाबेस मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट। ओके, उसके बाद हमने डेटाबेस का एक टाइप देखा था। डेटाबेस का टाइप आरडीबीएमएस कैसे हो सकता है? डीबीएमएस कैसे होगा? डेटाबेस का टाइप रिलेशनल डेटाबेस है ना। आरडीबीएमएस और रिलेशनल डेटाबेस में डिफरेंस है। आरडीबीएमएस क्या है? फुल फॉर्म बताओ, आरडीबीएमएस का क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब वो सॉफ्टवेयर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डेटाबेस मतलब क्या? जहां पर डेटा स्टोर करते हैं, और उसका एक टाइप क्या है? रिलेशनल डेटाबेस। राइट, उसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हैं। ओके, मतलब जो भी डेटा टेबल फॉर्मेट में रहेगा उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? रिलेशनल डेटाबेस में। ओके, आज फर्स्ट लेक्चर है क्या आपका? तुम सब? ओके, ऑनलाइन में है क्या कोई? आज फर्स्ट लेक्चर किसका है? ओके। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने बस एक बेसिक देखा था, ठीक है? ग्रुप में सब ऐड, वहां पे मैंने एक पीपीटी शेयर किए, एक बार उसको रिवाइज करो, ठीक है? ओके, सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? व्हाट इज डेटा? राइट, तो डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। ओके, फिर वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, आपके मोबाइल फोन में टेक्स्ट मैसेजेस, इमेजेस, राइट, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल। उसके बाद हमने देखा डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? जहां पर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ओके, उसकी डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट। राइट, मतलब आप डेटा को ऐसी जगह पे स्टोर करके रखोगे। जस्ट मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, सो डेटाबेस मतलब आप डेटा डेटा को हम ऐसी जगह पे स्टोर करके रखेंगे जहां से हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जब भी मुझे उस डेटा की नीड होगी, मुझे कहीं पे उसको ढूंढना नहीं पड़ रहा है। मुझे उसकी लोकेशन पता है, मैं सीधा उस लोकेशन पे जाऊंगा, उस डेटा को एक्सेस करूंगा। ओके, डोर ओपन ठेव, ऍक्च्युली एसी म्हणजे ते स्विच खराब झालंय त्यामुळे. ओके, डेटाबेस के बाद हमने एक डेटाबेस का टाइप देखा था। डेटाबेस मतलब क्या? जहां पर डेटा को स्टोर करते हैं। तो उस डेटा का एक डेटाबेस का एक टाइप देखा था, रिलेशनल डेटाबेस। उसका क्या मतलब है? जहां पर हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा या फिर टेबुलर फॉर्मेट का डेटा स्टोर करके रखेंगे। टेबल्स पता है सबको, रोज कॉलम फॉर्मेट में रहते हैं, राइट? रिलेशनल डेटाबेस क्लियर है अब? क्या है डेटाबेस? रिलेशनल डेटाबेस। उसके बाद हमने देखा डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डीबी का मतलब क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस तो पता है, मतलब जहां पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डेटाबेस को मैनेज करने करने वाला एक सिस्टम है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? डेटाबेस में हमें कुछ भी चेंजेस करने हो, जैसे डेटाबेस क्रिएट करना हो, मैनेज करना हो या फिर अपडेट करना हो, हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस को मैनेज करने वाला एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, वैसे ही रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस। उसका फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम रिलेशनल डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, राइट? चेंजेस मतलब जैसे देखो, रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करना हो गया, क्रिएट करने से लेके ड्रॉप करने तक हम पूरे ऑपरेशन कर सकते हैं।
तो फिर बीच में कौन से ऑपरेशन आ गए? देखो, स्टार्टिंग में हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस, फिर उसके अंदर डेटा ऐड करेंगे। कुछ पुराना डेटा हमें डिलीट करना है तो वो भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ नया डेटा ऐड करेंगे, या फिर पूरा डेटाबेस ही हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के हमने एग्जांपल देखे थे, कौन से? PostgreSQL, Oracle, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, राइट। सीक्वल मतलब एसक्यूएल को ही ना सीक्वल बोल दे। ठीक है। हाँ यस, डाउट है किसी को? अंजलि। यस। नो सर, नो डाउट। एक्चुअली मैं वो बता रही थी, ओके डेटाबेस। ओके। यस। हाँ यस, अनुराधा, आपको कुछ डाउट है? ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? रिलेशनल डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं। देखो, रिलेशनल डेटाबेस में चेंजेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा? माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल कौन सा सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, राइट। तो उस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक लैंग्वेज लगेगी। मतलब सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना कि क्या काम करना है। या फिर एक डेटाबेस क्रिएट करो, तो आप उसको कैसे बताओगे? आपके लैंग्वेज में नहीं बता सकते, तो उसको सिर्फ एसक्यूएल लैंग्वेज में ही समझ आता है। तो उसको एसक्यूएल लैंग्वेज आती है, और आपको उसके साथ अगर बात करनी है तो आपको भी ये लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है? एसक्यूएल लैंग्वेज सीखनी है। क्लियर है? एकदम सिंपल में बताया मैंने। एसक्यूएल क्यों सीखना है आपको? क्लियर है अब? आपको रिलेशनल डेटाबेस को जब भी मैनेज करना होगा तो एक सॉफ्टवेयर काम करेगा उसके ऊपर, तो उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्ट्रक्शन दोगे कौन सी लैंग्वेज में? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में। ये राइट है। अब देखो, एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेज एंड मैनिपुलेट रिलेशनल डेटाबेस। सिर्फ डेटाबेस नहीं है, रिलेशनल डेटाबेस, ये वर्ड में नहीं आता। ओके। उसके बाद मैंने लास्ट में हमने देखा था, एक आपको क्वेश्चन बताया था। यस, कौन सा क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो? व्हाट इज बिटवीन द एसक्यूएल। डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल? ओके, कोई बताएगा मुझे ऑनलाइन में से? यस, एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल? हाँ यस। SQL is a structured query language. It is used to manipulate the data, or MySQL is a इट इज open यूज्ड टू source मैनिपुलेट। data. ओके, इट इज यूज्ड और टू मैनिपुलेट विद द रिलेशनल डेटाबेस। ओके। yes, yes, yes. और आप डेटा को तो MySQL, मैनिपुलेट करोगे, लेकिन कौन से डेटा को? जो रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर है उसी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। और yes, माई एसक्यूएल क्या है? MySQL is a open source software, ओके। और it is तो used उसका यूज क्यों to करते हैं हम उस सॉफ्टवेयर का? SQL to query the data. ओके। तो देखो, सिंपल क्या है, एसक्यूएल क्या है? एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ओके। और माई एसक्यूएल क्या है? एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? हमें रिलेशनल डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस करने होंगे, हम ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस करने। लेकिन उसको कैसे बताएंगे? सिंपल एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करके बताएंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, राइट। अब इसके अंदर मैं कुछ भी राइट करूंगा, वो क्या हो जाएगा? एसक्यूएल लैंग्वेज है। मतलब मैं इसको बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, ओके, मैंने एक क्वेरी लिखी, उसको रन किया, उसके बाद एक और क्वेरी लिखता हूँ। ओके। अब ये मैंने जो दो लाइंस लिखी है ना, ये क्या है? एसक्यूएल लैंग्वेज है, राइट। ये बस उस सॉफ्टवेयर को समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, इसलिए वो मुझे आउटपुट दे रहा है। आप क्लियर है? तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इतना देखा था, डेटा, डेटाबेस, उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस, फिर डीबीएमएस, आरडीबीएमएस। उसके बाद आरडीबीएमएस के एग्जांपल देखे थे, जिसमें से हम कौन सा देखेंगे? माई एसक्यूएल देखेंगे, राइट। उसके बाद हमने एसक्यूएल और माई एसक्यूएल का डिफरेंस देखा क्या है। तो देखो, आज से लेके जब तक हमारा एसक्यूएल चलेगा, हम सिर्फ और सिर्फ माई एसक्यूएल की बात करेंगे।
माई एसक्यूएल की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटाबेस आ गया? रिलेशनल डेटाबेस आ गया। और रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कौन सी लैंग्वेज है फिर? एसक्यूएल है। तो ये तीन टर्म याद रखो, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल और रिलेशनल डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस आता है तो बाय डिफॉल्ट टेबल फॉर्मेट का डेटा आएगा। ओके। तो आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ टेबल फॉर्मेट के डेटा के ऊपर ही काम करेंगे। ओके। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर, वो क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर डेटा जो रहता है ना उसके ऊपर ही हम उसको यूज कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर डेटा मतलब कौन सा डेटा? जो डेटा टेबल फॉर्मेट में। क्लियर है ये? नाही, एसक्यूएल आपण फक्त रिलेशनल डेटाबेस साठी शिकतो। ओके। ये क्लियर है? डे वन का लेक्चर क्लियर है सबको? ओके। तो आज का टॉपिक है हमारा, ये टेबल दिख रहे हैं सबको? एम्प्लॉयज और सैलरी, दो टेबल है मेरे पास। ओके। अब एम्प्लॉयज टेबल में क्या क्या डेटा है? कितने कॉलम है एम्प्लॉयज टेबल में? 6 कॉलम है। एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। तो आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स। व्हाट इज डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स क्या होता है? यस। ओके। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर। उसमें कौन सा डेटा है ये? नंबर से ना, मतलब तो न्यूमरिक, ये क्या हो गया, उसका डेटा टाइप हो गया ना। उसके बाद ये बर्थ डेट कॉलम है, इसमें कौन सा डेटा है? न्यूमरिक है क्या ये डेट है ना, न्यूमरिक तो ये हो गया ना, ये नंबर से, ये तो डेट है ना। ये कौन सा है उसके बाद? फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कैरेक्टर, मतलब टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हायर डेट में क्या है? ये फिर से डेट है। तो ये क्या है? डेटा टाइप है। डेटा टाइप का यूज क्या है? हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि कौन से कॉलम में कौन से टाइप का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी देखा, एम्प्लॉय नंबर कॉलम में कौन से टाइप का डेटा है? नंबर से, इंट है, राइट। बर्थ डेट कॉलम है, उसके उसमें कौन से टाइप का डेटा है? डेट है। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये कौन से टाइप का डेटा है? कैरेक्टर है, राइट। जेंडर, ये कौन से टाइप का डेटा है? यस। ठीक है, ये देखेंगे हम सब। उसके बाद हायर डेट, ये कौन से टाइप का है? मतलब डेटा टाइप क्या है, कौन से टाइप का, मतलब कौन से फॉर्मेट का डेटा आप स्टोर कर रहे हो उस कॉलम में, वो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है आपके पास? डेटा टाइप्स है, राइट। तो देखो, कॉमन हम कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे? फर्स्ट है इंट, उसके बाद डेट, ओके, फिर है डेसिमल है, ओके। उसके बाद देखो, इंट और डेसिमल ये तो हो गए नंबर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद डेट रहेगा तो हमारे पास डेट टाइप का फॉर्म, ओके, डेट डेटा टाइप है, ठीक है। फिर अगर कुछ टेक्स्ट जैसे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, इस टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास है कैर एंड वेर कैर, ओके। फिर एक इनम करके एक डेटा टाइप है। तो एक एक अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो चलो, पहले है हमारा इंट। तो इंट में क्या होगा? इंटीजर से नंबर स्टोर कर सकते हो आप, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपको जब भी, यस, सॉरी, येस, बघू आपण, येस, सगळं बघू। ओके, स्टार्टिंग इंट पासून करू, ठीक आहे। इंट मध्ये काय बघणार आहे आपण? सॉरी, हिंदीतून घ्यायचं। इंट में क्या देखेंगे? इन डेटा टाइप हम कब यूज करेंगे? जब भी आपको कुछ न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको क्या करना होता है, पहले से ही सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा। जब आप टेबल क्रिएट करोगे, मुझे बताओ, पहले आप डेटा स्टोर करोगे या पहले आपके पास टेबल होना चाहिए? पहले टेबल होना चाहिए ना, उसके बाद ही आप उस टेबल में डेटा स्टोर करोगे। तो जब भी आप पहले टेबल क्रिएट करोगे किसी भी डेटाबेस में, तो हम क्या करेंगे, हर एक कॉलम का पहले से ही सॉफ्टवेयर को बता देंगे कि इस कॉलम का ये डेटा टाइप रहने वाला है। तो इससे क्या होगा, हम आगे जाके हम हमसे कुछ भी गलती होती है, तो अगर मान लो मैंने एक एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, तो मुझे इसमें नंबर स्टोर करने थे, गलती से मेरे से इसमें कुछ डेट स्टोर हो गई, तो गलत हो जाएगा ना, डेटा का फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा पूरा। और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भी डिफिकल्टी आ जाएगी।
तो हम क्या करेंगे, हर एक कॉलम का पहले से ही डेटा टाइप फिक्स रखेंगे। जैसे एम्प्लॉय नंबर है, इसका इंट रखेंगे। तो हमसे कुछ गलती होती है तो सॉफ्टवेयर से तो नहीं होगी, सॉफ्टवेयर हमेशा क्रॉस चेक करेगा। तो जब भी हम इसमें डेटा ऐड करेंगे इस टेबल में, वो हमेशा क्या करेगा, एम्प्लॉयज नंबर कॉलम में चेक करेगा कि नंबर्स की वैल्यू स्टोर हो रही है या नहीं। अगर इसमें डेट या फिर कुछ कैरेक्टर स्टोर हो रहा है तो वो क्या करेगा, हमें एरर देगा। ओके। तो हम इंट कब यूज करेंगे, कुछ भी नंबर आपको स्टोर करना है तब। उसके बाद डेसिमल, डेसिमल कब यूज करेंगे, डेसिमल मतलब क्या, सिंपल ना, कुछ डेसिमल वैल्यू रहेगी, राइट। तो डेसिमल को देखो यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कौन सी वैल्यू आप डेसिमल में स्टोर करोगे, जैसे सैलरी है, ठीक है। सैलरी हमेशा क्रेडिट होती है तो एक राउंड फिगर नहीं रहेगी, पॉइंट में रहेगा कुछ ना कुछ। तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, डेसिमल। और मैं ऐसे डेसिमल आगे ब्रैकेट पैरेंथेसिस में ना ऐसे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 7 या फिर 8,2। यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर ले सकता हूँ। तो मैंने क्या लिया है अभी, 8,2। अब इस 8,2 का मतलब क्या होता है, ओके। इस 8 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। टोटल कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। और इस 2 का मतलब क्या है, लास्ट के 2 नंबर से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट रहेगा यहाँ पे। क्लियर है। 8,2। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे 9 होता तो 9,2, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, राइट। ऐसे ही रहेगा ना, पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा। टोटल नंबर कितने रहेंगे, 9 रहेंगे, और पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लास्ट के 3 नंबर से पहले, देखो यहाँ पे। तो ये क्लियर है। डेसिमल 9,3 का मतलब क्या होता है, तो डेटा टाइप ऐसे यूज करेंगे। उसके बाद ये क्लियर है, डेसिमल क्यों यूज करेंगे, सैलरी के लिए। इंट मतलब आपको सिंपल कुछ नंबर स्टोर करने तो हम इंट यूज करेंगे। अब डेट, डेट कब यूज करेंगे, सिंपल है। अगर किसी कॉलम में आपको डेट स्टोर करनी है, राइट, बर्थ डेट हो गया या फिर उसी एम्प्लॉय की हायर डेट है, उसको कौन से तारीख को कंपनी में हायर किया गया है, ठीक है। तो क्या है, हमें इस कॉलम में डेट स्टोर करनी है तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, डेट। क्लियर है। अब आते हैं कैर और वेर कैर। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज के नेम है, ओम, साई, ठीक है। ओके, मुझे अब क्या करना है, ये नाम स्टोर करने हैं किसी कॉलम में। तो मैं क्या करूंगा, इसको नाम क्या, इस कॉलम, ये वैल्यू जिस कॉलम में स्टोर होगी उसको नाम क्या रहेगा, फर्स्ट नेम है ना ये, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, उसके बाद एक लास्ट नेम। जैसे यहाँ पे देखो, एक फर्स्ट नेम का कॉलम है, एक लास्ट नेम का कॉलम है। या फिर ऐसे कंसिडर करो, ये क्या है, नेम है एम्प्लॉयज के, ये मुझे स्टोर करने हैं। तो मैंने क्या बोला है, किसी भी कॉलम में आपको कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तो उस कॉलम का पहले से आपको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो देखो, अगर मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है ना, तो मैं दो डेटा टाइप यूज करूंगा। एक तो एक कैर, यहाँ पे यूज करूंगा 7, ठीक है। और दूसरा है वेर कैर, यहाँ पर भी मैं 7 यूज करता हूँ, ठीक है। अब इस 7 का मीनिंग क्या होता है देखो, टोटल कैरेक्टर कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 7 होने चाहिए। तो देखो, अगर मैं कैर 7 यूज करता हूँ तो ओम आएगा क्या उसमें, आ जाएगा ना। 1 से लेके 7 तक कितने भी कैरेक्टर चलेंगे, 1 से लेके 7 तक कितने भी चलेंगे, अगर 7 से ज्यादा हो गए तो वो नहीं आएगा। तो ओम आ जाएगा क्या, यस, ओम। उसके बाद साई, यस, देन गणेश, ओके। अथर्व नाम आएगा किसमें, ओके। उसके बाद साक्षी, राइट। सेम है वैरकर का, वैरकर में भी 1 से लेके 7 कैरेक्टर जिसमें रहेंगे ना वो सभी नाम आएंगे, तो इसका मतलब ये सभी के सभी इसमें भी आ जाएंगे, यस। अगर मान लो यहाँ पे एक नाम है कुछ,
ये कितने हो गए? ये नाम आ जाएगा क्या? यस, कैर में आएगा, वेर कैर में। तो क्यों नहीं आएगा? कैरेक्टर कितने इसके? 8 है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 7 मेंशन किया। तो देखो, कैर और वेर कैर का क्या मीनिंग है, दोनों में वन से, अगर मैंने यहाँ पे 7 मेंशन किया है ना, तो 1 से लेके 7 तक कैरेक्टर जिसमें भी रहेंगे ना, वो सभी नाम दोनों में आ जाएंगे। लेकिन अब डिफरेंस क्या है? देखो, ओम नाम में कितने कैरेक्टर है? 2 कैरेक्टर है। तो इसको स्टोर होने के लिए कितनी स्पेस लगेगी? 2 बाइट लगेगी। लेकिन ये कैर 7 यूज किया है ना आपने, तो ये कितनी बाइट स्पेस लेगा? 7 बाइट लेगा ये वाला। ओके, इसको स्टोर होने के लिए कितनी स्पेस चाहिए थी? 2 ही बाइट चाहिए थी, लेकिन वो कितनी ले रहा है? 7 बाइट ले रहा है। साई को भी स्टोर होने के लिए कितनी बाइट लगेगी स्पेस? 3 बाइट लगेगी, लेकिन वो 7 बाइट लेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके 5 बाइट स्पेस एक्स्ट्रा वेस्ट हो रही है, यहाँ पे भी 4 बाइट एक्स्ट्रा वेस्ट हो रही है। यहाँ पर भी वो कितने लेने चाहिए था? 6 चाहिए था, लेकिन वो कितने लेगा? 7 बाइट लेगा। लेकिन वेर कैर में क्या होता है? वेर कैर का मतलब क्या? वेरिएबल कैरेक्टर। जैसे आपके नाम की मतलब कैरेक्टर की लेंथ चेंज हो जाएगी, उस हिसाब से वो बाइट लेगा। यहाँ पे कितना है? ओ में 2 बाइट है, 2 बाइट स्पेस लेगा। साई 3 बाइट है, तो 3 बाइट स्पेस लेगा। उसके बाद गणेश में कितने कैरेक्टर है? 6 है, तो 6 बाइट स्पेस लेगा ये क्लियर है अब कैर और वेर कैर का डिफरेंस? तो मुझे अब ये बताओ, अगर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन दो कॉलम को कुछ डेटा टाइप मेंशन करना है, तो आप कौन सा दोगे? कैर दोगे या वेर कैर दोगे? कैर क्यों नहीं देंगे? वेर कैर, क्योंकि देखो, कैर वेर कैर तो ज्यादा देंगे, लेकिन राइट, क्योंकि वो ज्यादा क्या कर रहा है? मेमोरी होगा। ज्यादा और स्पेस वेर ले रहा है। वेर कैर क्या करेगा? जैसे ही लेंथ चेंज हो जाएगी, उस हिसाब से वो स्पेस लेगा। कैर क्या कर रहा है? वो फिक्स, हमने जितनी पैरेंथेसिस में मेंशन की है, वो उतनी स्पेस ले रहा है। तो इसका मतलब हम कैर कब यूज करेंगे? कैर यूज कब करेंगे? कैर अगर फिक्स लेंथ रहेगी, अगर आपको पता है उस एक कॉलम, सपोज मैं नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ जिसमें हर एक वैल्यू की लेंथ 4 डिजिट रहने वाली, या 4 कैरेक्टर रहने वाली, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगा? सीधा कैर 4 यूज करूंगा, राइट। लेकिन मुझे बताओ, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको पहले से ही पता है क्या, किसके नाम में कितने कैरेक्टर आने वाले हैं? राइट, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में वेर कैर यूज करेंगे, राइट। ये समझ में आ गया कैर और वेर कैर का डिफरेंस? इसमें कुछ डाउट है किसी को? यस, पीछे डाउट है आपको कुछ? ओके, तो इंट, डेसिमल, उसके बाद डेट, कैर, वेर कैर, ये क्लियर है? अब देखते हैं इनम। अब इनम डेटा टाइप कब यूज करते हैं? जब आपको कुछ ऑप्शन देने। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी गूगल फॉर्म फिल किया है, राइट? वो एक लिंक आएगी जिसको क्लिक करके वो क्रोम पे ओपन हो जाता है। उसमें आप देखो, जहां पर मैंडेटरी रहेगा, तो वहां पे एक स्टार आता है रेड कलर में। ओके, तो आप फर्स्ट नेम फिल करोगे, आपका पूरा नाम डालोगे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। जब आप जेंडर फिल करोगे, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे, एक लिस्ट आ जाएगी मेल फीमेल, उसमें से ही चूज करो, राइट। या फिर किसका परफॉर्मेंस चेक करना है, तो वहां पे आएगा गुड, बेटर, बेस्ट। मतलब एक लिस्ट आएगी, जिस ड्रॉप डाउन ओपन होगा, जिसमें से आपको कुछ एक वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड कर सकते, राइट। तो वो कौन सा डेटा टाइप रहता है? इनम। अगर मुझे यहाँ पे देखो जेंडर कॉलम है, तो मैं क्या, कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा? इनम में क्या करूंगा? देखो, इनम एम कोमा एफ। अब इसका मतलब क्या? इनम जो जेंडर कॉलम है मेरा, उसमें सिर्फ एक तो मैं मेल या फिर फीमेल, ये दोनों ही वैल्यू एंटर कर सकता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे एक ऑदर का ऑप्शन नहीं दिया है, तो मैं ये दोनों ही वैल्यू, बस इसमें से ही कोई एक वैल्यू एंटर करूंगा। या फिर ऐसे ऑप्शन है आपके पास, गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। तो इसका मतलब क्या? मैं इसी ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करूंगा, राइट। अब मुझे बताओ, जेंडर कॉलम है, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा फिर? इनम, ब्रैक वो पैरेंथेसिस में क्या रहेगा? एम एंड एफ, राइट। तो उन दोनों ऑप्शन में से एक मुझे सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं मान लो गलती से यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डर करके कुछ डालने जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मुझे क्वेरी एरर आ जाएगा, राइट, वो क्वेरी रन नहीं करेगी। ये क्लियर है सबको डेटा टाइप? डेटा टाइप में किसी को कुछ डाउट?
यस। तो देखो माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स, मेनली कौन से टाइप के डेटा टाइप है? एक है न्यूमेरिक, एक है डेट एंड टाइम, और तीसरा है स्ट्रिंग टाइप। ठीक है। तो फर्स्ट है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में कौन से आते हैं? हमने कौन सा देखा है नंबर स्टोर करने के लिए? इंट देखा है, राइट। अब इंट के कुछ सब टाइप है, जिसमें से टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, उसके बाद सिर्फ इंट करके एक है और बिग इंट है। इसके टाइप क्यों है? अगर मान लो आपको 0 से लेके 255 तक कोई नंबर स्टोर करना है, ओके, मुझे 150 नंबर स्टोर करना है मान लो, तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा? टाइनी। या फिर एक कॉलम रहेगा जिसमें मैं रोल नंबर दूंगा, तो रोल नंबर के लिए मान लो 1 से लेके, मेरे पास टोटल 60 स्टूडेंट है, तो 1 से लेके 60 रोल नंबर आएगा, तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा? उस कॉलम के लिए, रोल नंबर कॉलम के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा? टाइनी इंट करूंगा ना। टाइनी इंट की रेंज क्या है? देखो 0 से लेके 255। अगर नंबर 255 से ग्रेटर देन है, तो मैं क्या करूंगा? स्मॉल इंट करूंगा। 255 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और 65,535 से लेस देन होना चाहिए। अब देखो इंटरव्यू में आपको ये नहीं पूछेंगे कि टाइनी इंट की रेंज बताओ, स्मॉल इंट की बताओ, मीडियम इंट की बताओ। चलो ठीक है, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, ये तो आप रट लोगे। इसका क्या करोगे फिर? बिग इंट का कैसे बताओगे? तो ये रेंज बस क्या है, आपको याद रखना है कि मतलब, याद मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब टाइप है इंटीजर के। मतलब टाइनी इंट है, स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है, एक इंट करके एक बिग इंट है। ये रेंज आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। उसमें से हम कॉमनली कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? इंट करेंगे। जो मैंने आपको यहाँ पे जो भी डेटा टाइप बताया ना, यही हम यूज करेंगे मोस्टली। इंट, डेसिमल, डेट, कैर, वेर कैर और इनम। क्लियर है? सेम देखो डेसिमल। डेसिमल हम कब यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर सैलरी का कॉलम है, तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा? डेसिमल। डेसिमल 8,2, इसका क्या मीनिंग था? टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे? 8, और लास्ट के 2 डिजिट से पहले क्या रहेगा मेरा? डेसिमल पॉइंट रहेगा। फिर नेक्स्ट डेट देखा था हमने, डेट का एक टाइप्स देखा था, राइट। तो मतलब अगर किसी कॉलम में मुझे डेट वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम क्या करेंगे? डेट डेटा टाइप है। अगर डेट और टाइम भी चाहिए मुझे, जैसे अवर्स मीनिंग सेकंड में आना चाहिए, तो एक डेट टाइम करके एक है। टाइम स्टैम्प भी है, वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली लाइव टाइम दिखाता है वहां पे। अगर मान लो मैंने एक क्वेरी रन की है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो एक क्वेरी रन की है, इसका टाइम क्या है? 10:16:02 राइट। 10 बजकर 16 मिनट और 02 सेकंड पे एक क्वेरी एग्जीक्यूट की है। अगर उस क्वेरी में मैंने यहाँ पर टाइम स्टैम्प यूज किया है ना, वो क्या करेगा? अगर मैंने फिर से क्वेरी दोबारा रन की, तो जितना टाइम हुआ है वो उतना टाइम दिखाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, करंट टाइम दिखाएगा, राइट। मेरे यहाँ पे सिस्टम में जितना करंट टाइम रहेगा वही दिखाएगा। उसके बाद अगर किसी कॉलम में आपको सिर्फ टाइम चाहिए, तो हमारे पास टाइम का एक डेटा टाइप है। नहीं, ये तो क्वेरी का दिखा रहा है। ये क्या है? नहीं, ये क्वेरी दिखा रहा है आपको, हम कौन सी क्वेरी रन कर रहे हैं, ये क्वेरी का टाइम है, कौन सी क्वेरी कौन से टाइम पे रन हुई है। अब इस क्वेरी में मान लो मैं किसी एक कॉलम का डेटा टाइप यूज करूंगा, जो कि टाइम स्टैम्प है। तो उसके बाद उस टाइम स्टैम्प में वो वैल्यू देगा मुझे, डेट। उसके बाद क्या देखो, ऐसे देगा ईयर, मंथ, डेट, उसके बाद आवर, मिनट, सेकंड, इस फॉर्मेट में रहेगा। ये क्या है? ये क्वेरी का एग्जीक्यूशन टाइम है। क्वेरी कौन से टाइम पे मैंने रन की, अगर सेम क्वेरी में फिर से रन करता हूँ, देखो अभी टाइम क्या हुआ है? 10:35, को ये मैं क्वेरी रन की। उसके बाद ये क्वेरी रन हो गई, जिसके आउटपुट में 3,25,000 रोज है। ड्यूरेशन टाइम कितना लगा उसको रन होने के लिए? 0.000 सेकंड। और ये डेटा यहाँ पे फेच होने के लिए कितना टाइम लगा? 0.985 सेकंड। तो ये मीनिंग है इसका। क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्या है? इनम तो हमने देखा, जैसे हमारे पास कुछ ऑप्शन रहेंगे पहले से ही, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, राइट, गुड, बेटर, बेस्ट, या फिर मेल, फीमेल, तो हम क्या करेंगे? इनम डेटा टाइप यूज करेंगे। ओके। देखो एक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया डेटा टाइप क्या होता है। जब हम एक्चुअल में क्वेरी लिखना स्टार्ट करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल उसका यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं डेटा टाइप्स को, राइट। तो कल मैंने आपको एक लिंक शेयर की थी, सबने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है? यस। ऑनलाइन में से कोई है जिसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में कुछ प्रॉब्लम आया है? एनीवन? सबने इंस्टॉल किया है? लैपटॉप लाए हो साथ में? चलो साथ में हम क्वेरी करेंगे स्टार्ट, ठीक है, वन बाय वन।
सबसे पहले मुझे ये बताओ, हाँ यस, किसी ने हैंड रेज किया है। ओके, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है? ओके, अनुराधा आप ग्रुप में ऐड हो। ठीक है, मैं ग्रुप में आज फिर से वो दोनों फाइल ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, और उसके बाद एक यूट्यूब वीडियो की एक लिंक शेयर करता हूँ। हमें माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर का आइकॉन। ओके, तो माई एसक्यूएल वर्क बेंच करके एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप हमें ओपन करना है। ठीक है, okay. सबने एक नया कनेक्शन बिल्ड किया है, कैसे बताया था यहाँ से कनेक्शन नया कैसे करना है? ओके, ये पेज पे आ गए सब लोग। ओके, देखो जिसने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है, आज घर पे जाके पहले इंस्टॉल करो। डेली का लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब पे, कल का हुआ है आपने देखा क्या यूट्यूब पे लेक्चर? एक बार रिवाइज करो कल का लेक्चर, आज का भी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस पेज के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको ओपन क्या करना है, माई एसक्यूएल वर्क बेंच। यहाँ पे सर्च करो माई एसक्यूएल वर्क बेंच। देखो अगर सिर्फ माई एसक्यूएल सर्च करोगे ना, माई एसक्यूएल शेल भी आएगा, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर, माई एसक्यूएल वर्क बेंच, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें से आपको माई एसक्यूएल वर्क बेंच ओपन करना है। ठीक है, तो माई एसक्यूएल वर्क बेंच ओपन करेंगे आप, तो ये फर्स्ट पेज आपको ऐसे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास सिर्फ ये होगा, देखो लोकल इंस्टेंट करके होगा सिर्फ, आप उसमें भी क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है आपके नोट्स एक जगह पे सेव रहेंगे, उसके लिए क्या करो, एक नया कनेक्शन यहाँ पे प्लस करो, कनेक्शन को एक नाम दे दो, कुछ भी नाम आपको जिस नाम से सेव करना है, बैच का नाम दे दो या फिर आपका खुद का नाम दे दो। ओके, या फिर माई एसक्यूएल लेक्चर करके ऐसे कुछ नाम देके यहाँ पे बस ओके करना है। ठीक है, जिस नाम, जहाँ यहाँ पर आप जो भी नाम दोगे और ओके करोगे, वो नाम यहाँ पे एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। मैंने कल किया था DA1 मॉर्निंग बैच। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ऐसे कुछ दिखेगा आपको। ओके, यहाँ तक आ गए सब लोग? अब इसके बाद क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, एक पॉपअप विंडो आ जाती है मेरे सामने, जिसमें मैं एक फाइल को नाम दूंगा। अब ये कौन सा नाम है, इसमें मैं डे 1 से लेके लास्ट दिन तक, जब तक हम क्वेरी लिखेंगे, हमारा एसक्यूएल खत्म नहीं हो जाता, तो मैं इसी फाइल में क्वेरी लिखूंगा और वो हमेशा सेव होती जाएगी। एट द एंड मेरे पास पूरा डे 1 से लेके लास्ट डे तक मेरे सभी नोट्स रहेंगे मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करके एक पॉपअप विंडो आएंगी, जिसको मैं एक नाम देके सेव करता हूँ, जो कि मैंने कल इसको एक नाम दिया था DA1। ओके, ओके मैंने क्या किया, DA1 मॉर्निंग इस नाम से उस फाइल को सेव किया है। अब हम डेली क्या करेंगे, देखो डेली आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, ये पेज आएगा, जिस नाम से आपने कनेक्शन बिल्ड किया है मैं वो ओपन करूंगा। ओपन होने के बाद हम इसमें क्वेरी करेंगे, और लास्ट जब क्लोज करेंगे सॉफ्टवेयर, बस कंट्रोल एस करके हम उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ओके कल मैंने बताया था हमारे डेटाबेस हमें कहाँ पे दिखते हैं, स्कीमा सेक्शन में, राइट? यहाँ पे, यहाँ पर आप पहले से एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में होंगे, आपको स्कीमा सेक्शन सिलेक्ट करना है यहाँ से। मेरे पास अभी कितने डेटाबेस है, 2 डेटाबेस है। ठीक है, हर एक डेटाबेस में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर किया होगा। अब मुझे मान लो कुछ नया डेटा स्टोर करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको ओके, अब मुझे क्या करना है, एक नया डेटा स्टोर करना है, जिसमें मुझे एम्प्लॉयज की इन्फो डालनी है। तो हमें क्या करना होगा, एक डेटाबेस चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था, अगर स्कूल या और कॉलेज दोनों का मैं डेटाबेस अलग अलग रखूंगा, जब मुझे स्कूल का डेटाबेस की जरूरत होगी मैं कहाँ पे जाऊंगा, कॉलेज में देखूंगा, सीधा स्कूल के डेटाबेस में जाऊंगा, स्कूल के डेटाबेस में। तो अब मुझे एम्प्लॉयज की इन्फो स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक डेटाबेस बनाऊंगा, जिसको मैं नाम दूंगा एम्प्लॉयज। और हमेशा आप किसी भी चीज को कुछ नाम दे रहे हो ना, एक मीनिंगफुल होना चाहिए। आप सबके नाम क्यों रखे अलग अलग, या सबका एक ही नाम है? आइडेंटिफाई करने के लिए इजी है ना। तो वैसे ही नाम हमेशा मीनिंगफुल देंगे। अगर स्कूल का डेटा टाइप हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, तो उसको कॉलेज नाम मत दे, एक मीनिंगफुल, जैसे उसके अंदर जो डेटा डेटा स्टोर किया है ना हमने,
उसी रिलेटेड नाम रखना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज की इन्फो मान लो स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो डेटाबेस पहले कैसे क्रिएट करेंगे बोलो, आपको कुछ भी क्रिएट करना है ना, सिंपल, उसके लिए क्या है, क्रिएट, क्रिएट वर्ड है, कुछ भी बनाना है आपको, क्रिएट। अब क्या क्रिएट करना है आपको, डेटाबेस करना है, तो डेटाबेस लिखो, क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम क्या देना है, एम्प्लॉयज, तो क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज, बस इतना बताया। जैसे हम हमारे लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश हो गया, मराठी, हिंदी, हर एक सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप देते हैं, राइट, वैसे ही क्वेरी खत्म होने के बाद यहाँ पर हम सेमी कॉलन देते हैं। और सिंपल क्वेरी है ना, मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिखा है क्या, जनरल, बस एक सिंपल इंग्लिश क्या है, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज। और ये मैंने किसको बताया कि क्रिएट करो डेटाबेस एम्प्लॉयज नाम का, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को बताया, कौन सी लैंग्वेज में बताया, एसक्यूएल लैंग्वेज। तो ये मैंने जो कुछ भी लिखा है, ये क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। अब इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, देखो, पहले से ही बैकएंड में कोड करके ये फिक्स किया है कि स्टार्टिंग में क्रिएट ही आएगा, और क्रिएट के बाद ही डेटाबेस आएगा, और उसके बाद ही डेटाबेस का नाम आएगा, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम्प्लॉयज डेटाबेस क्रिएट, राइट, दोनों का मीनिंग एक ही है ना। तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, क्या आ रहा है, एसक्यूएल सिंटैक्स एरर बता रहा है। तो मतलब सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसका पहले से ही स्ट्रक्चर फिक्स है। यस, पहले से ही वो सिंटैक्स बोलेंगे, उसको पहले से ही फिक्स है कि क्रिएट, उसके बाद ही डेटाबेस, और उसके बाद उस डेटाबेस का नाम आएगा जो आपको क्रिएट करना है। तो ये क्लियर है, मैंने क्या लिखा है, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज। अब मुझे इस क्वेरी को रन करना है, तो देखो, आपको अगर एक सिंगल क्वेरी रन करनी है ना, तो सिंपल आपके पास ये ऑप्शन है, सेकंड वाला दिख रहा है, दोनों ऑप्शन सेम है, जिसमें से इसमें देखो एक आई करके कुछ लिखा हुआ है। तो अगर एक क्वेरी रन करनी है तो इस ऑप्शन को क्लिक करो, या फिर सिंपल क्या करना है, जो भी मुझे क्वेरी रन करनी है ना, उस क्वेरी के ऊपर मेरा एक कर्सर कहीं पर भी होना चाहिए, और मैं सिंपल क्या करूंगा, कंट्रोल एंटर करूँ। जैसे मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे 10:44 को एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज, ओके, जिसको रन होने के लिए कितना टाइम लगा, 0.015 सेकंड। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया है एम्प्लॉयज नाम का। अब वो मुझे कहाँ पे दिखेगा, डेटाबेस कहाँ पे दिखता है, स्कीमा सेक्शन में, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन, यस, एम्प्लॉयज डेटाबेस आ गया। अब इसको मैं अगर ड्रॉप डाउन में ओपन करता हूँ, तो इसमें क्या क्या है, टेबल्स, व्यू, स्टोर, प्रोसीजर, फंक्शन, ये हम पूरे देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये कौन सा डेटाबेस है मुझे बताओ, रिलेशनल डेटाबेस है, राइट। अब रिलेशनल डेटाबेस में हम क्या स्टोर करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट का डेटा या फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा। तो मेरे पास अब डेटाबेस है, उस डेटाबेस में कुछ डेटा स्टोर किया है क्या मैंने, नहीं, तो मुझे अब इस डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, लेकिन वो डेटा कहाँ पे स्टोर करना है मुझे, डेटाबेस में करना है, एम्प्लॉयज डेटाबेस में, लेकिन वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, टेबल फॉर्मेट में। तो उसका मतलब पहले मुझे इस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना होगा, फिर उस टेबल में मैं क्या करूंगा, एक एक करके डेटा ऐड करते जाऊंगा, एक एक रो करके डेटा ऐड करते जाऊंगा, राइट। लेकिन अगर मान लो मैं सिंपल, मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया है, मेरे पास दो डेटाबेस है, अब मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करने एम्प्लॉयज डेटाबेस में। सेल्स डेटाबेस छोड़ दो, इसमें कुछ अलग इन्फो होंगी सेल्स रिलेटेड, हम क्या कर रहे हैं, बस एम्प्लॉयज रिलेटेड ही अभी डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, कुछ भी बनाना है तो क्या, क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, टेबल, तो टेबल का, टेबल क्रिएट टेबल। अब टेबल को एक नाम देंगे, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज नाम रखते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज डिटेल या फिर एम्प्लॉयज डिटेल करके, ठीक है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज डिटेल। क्या किया मैंने, क्रिएट कर रहा हूं मैं क्या, टेबल, और उसका एक नाम रखा है एम्प्लॉयज डिटेल। उसके बाद क्या आएगा, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। अब देखो, जब भी आप टेबल क्रिएट करोगे, उसको आप टेबल कब कहोगे, आपको कैसे पता चलता है वो टेबल है, जिसमें रोज और कॉलम होंगे ना। अगर मान लो मैं सिंपल बस इतना करता हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज डिटेल, ठीक है, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम एम्प्लॉयज डिटेल है, और रन करता हूँ, एरर आ रहा है देखो, ओके सॉरी, ठीक है। अगर जब भी मैं ये इस एरर को भूल जाओ, ठीक है, जब भी मैं एक ये क्वेरी रन करूंगा, तो मुझे एरर आएगा कि क्या,
मिनिमम एक तो कॉलम होना चाहिए। जब आपके टेबल में रोज और कॉलम होंगे तभी हम उसको टेबल बोलेंगे ना। अभी आपने इसमें कुछ रोज और कॉलम मेंशन किया है क्या? कुछ कुछ कॉलम मेंशन ही नहीं किए ना, कितने कॉलम होंगे क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्वेरी खत्म नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लिखूंगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस। अब मुझे ये टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉयज का, राइट। एम्प्लॉयज टेबल ये क्रिएट करना है। कितने कॉलम है इसमें? 6 कॉलम है। एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। हर एक कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन करो। क्या है? ईएमपी नंबर, राइट, देखेंगे। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज डिटेल। ओके, हम क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, मुझे इस टेबल में कितने कॉलम ऐड करने हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ऐड करेंगे, राइट। तो कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। चलो वन बाय वन ऐड करेंगे। एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ओके यहाँ पे बर्थ डेट, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और लास्ट में जेंडर रहेगा, और लास्ट में हायर डेट। ओके, अब लास्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेमी कॉलन। अब अभी भी क्वेरी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने क्या किया, कॉलम के नाम मेंशन किए। अब इस टेबल में कितने कॉलम रहेंगे, जो एम्प्लॉयज डिटेल नाम का टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें कितने कॉलम आएंगे? ये 6 कॉलम आएंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा हमें कि कौन से कॉलम में कौन सा डेटा स्टोर करना है। एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, इसमें कौन सा डेटा स्टोर करना है आपको? इंट करना है ना, जो हमने डेटा टाइप देखा था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उस कॉलम के बाद स्पेस देके उसका डेटा टाइप लिखूंगा, इंट। बर्थ डेट कॉलम है, मुझे बताओ इस कॉलम में कौन सा डेटा है? डेट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके बाद डेट। जो भी मैं लिख रहा हूँ ये कीवर्ड ब्लू कलर में आ रहा है, देखो, राइट। जो भी ब्लू कलर में आ रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, पहले से ही सॉफ्टवेयर को पता है। जैसे क्रिएट का एक मीनिंग है, टेबल, क्रिएट डेटाबेस, इंट, डेट। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? वेर क्या रहेगा या कैर? वेर कैर। तो देखो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ वेर कैर, पैरेंथेसिस में यहाँ पर मैं 40 डालता हूँ। इसका मतलब क्या, मैक्सिमम वन वन कैरेक्टर से लेके 40 तक जिसका भी नाम रहेगा वो उसमें आ सकते हैं, राइट। उसके बाद लास्ट नेम का भी वेर कैर 40। ओके, उसके बाद जेंडर, जेंडर का क्या डेटा टाइप रहेगा? ई नम, मतलब ऑप्शन देने हैं कैसे। ई नम ब्रैकेट में कैसे यूज करेंगे, पैरेंथेसिस में एम। देखो मैं जो भी टेक्स्ट है ना, कुछ स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। उसके बाद हायर डेट, हायर डेट का क्या डेटा टाइप रहेगा? डेट। अब हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये मुझे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे लेता हूँ, ठीक है, एंटर करके। बर्थडेचं इथं डेटच्या आधी बर्थडेटला पण ब्लू कलर आहे, तिथं पण डेटच आहे ना, फक्त ते पण ब्लू. कुठं कुठं? बर्थडेट डेट डेट डबल झाले ना, ते बर्थडेट. नहीं नहीं, इथं आप ये सिर्फ हमने डेट यूज किया है, लेकिन बर्थ डेट करके कुछ नहीं ना यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये दोनों एक ही वर्ड है, स्पेस नहीं है बीच में। अगर मैं स्पेस देता हूँ, देखो डेट, हमें जब भी आप कुछ नाम दोगे ना, कभी भी नाम में स्पेस नहीं रहता। आपको एक तो अंडरस्कोर करो या फिर सीधा ऐसे लिख जोड़ के बर्थ डेट। तो हम क्या करेंगे, हर एक का पहले कैपिटल करो, लेटर, राइट। इसको कौन सा रूल बोलते हैं? आप वो पाइथन में देखोगे कि कभी भी आपको किसको नाम देना है, वेरिएबल को जब भी आप नाम दोगे ना, उसके लिए कुछ रूल्स है। ओके, एक पास्कल लॉ है, कुछ भी एक रूल्स करके। तो वो रूल क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आईफोन नाम कैसे लिखा है, आईफोन, स्मॉल आई। ठीक है. तो ये दिखने के लिए अच्छा इसलिए नहीं है, एक रूल फॉलो किया है। क्या है, फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो स्मॉल में आएगा, उसके बाद जो भी रहेगा, उस जो भी वर्ड स्टार्ट होगा फर्स्ट कैपिटल से स्टार्ट होगा, बाद में पूरा स्मॉल, राइट। तो ऐसे मतलब उन्होंने ऐसे ही कुछ नया कुछ नहीं इन्वेंशन किया, ये पहले से एक रूल फिक्स है, तो उन्होंने उस रूल को फॉलो किया। हम क्या करेंगे, देखो, अगर आप ऐसे नाम दे दो कॉलम का, या फिर उसमें अंडरस्कोर करके दो, ठीक है। ये क्लियर है? तो देखो, मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, मेरी क्वेरी ऐसी थी, राइट। तो मुझे ऐसे
साइड को स्क्रॉल करना पड़ रहा, मैंने मैंने क्या किया, एंटर करके उसको नीचे ले। अब दोनों लाइन में मतलब ये अलग अलग क्वेरी नहीं है, एक ही क्वेरी है। कैसे पता चलेगा? देखो, जहां पर ब्लू डॉट आता है ना, वहां से एक नई क्वेरी स्टार्ट हो रही है, और क्वेरी खत्म कहाँ पे होगी? जहां पर सेमी कॉलन रहेगा वहां पर वो क्वेरी खत्म हो रही, मतलब यहाँ से एक क्वेरी स्टार्ट हो गई, खत्म यहाँ पे हो गई। अब इसको रन कैसे करेंगे? कंट्रोल एंटर। जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, वो क्या बोल रहा है? नो डेटाबेस सिलेक्ट। मतलब सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो रहा है ना, आपको टेबल क्रिएट करना है। ये टेबल कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना है आपको? एम्प्लॉयज में ना, लेकिन आपके पास दो डेटाबेस है। सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो रहा है, एक तो एम्प्लॉयज में करूँ या फिर सेल्स में करूँ। तो आपको तो एम्प्लॉयज में करना है, आपको पता है, सॉफ्टवेयर को भी बताना पड़ेगा ना कि मुझे एम्प्लॉयज में करना है। तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद जिस भी डेटाबेस के ऊपर आपको ऑपरेशन करना है ना, मैं बोलूंगा यूज एम्प्लॉयज सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करूंगा, देखो ऑटोमेटिक ये बोल्ड में आ गया ये नाम। इसका मतलब हम ये डेटाबेस यूज कर रहे हैं। अब लाइन नंबर 4 के बाद में जो कुछ भी ऑपरेशन करूंगा, सभी के सभी ऑपरेशन इसी डेटाबेस के ऊपर हो। हाँ, अगर मुझे सेल्स डेटाबेस के, अगर मान लो ये ऑपरेशन एम्प्लॉयज के ऊपर करना है और बाद में नेक्स्ट ऑपरेशन सेल्स के ऊपर करना है, तो कैसे करेंगे? यूज सेल्स करूंगा मैं यहाँ पे, तो सेल्स सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से एम्प्लॉयज के ऊपर करना है, फिर से यूज एम्प्लॉयज बोलना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, यूज एम्प्लॉयज मतलब इसके ऊपर। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, क्वेरी रन हो गई, राइट। अब यहाँ पे लेकिन मैं टेबल सिलेक्ट कर रहा हूँ, आ रहा है क्या कुछ टेबल? नहीं। तो क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखो टेबल्स में एक एम्प्लॉयज डिटेल करके एक टेबल आ गया। अब इस टेबल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो टेबल में क्या क्या इन्फो है। टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉयज डिटेल, जिसमें कॉलम कौन से है? एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। क्लियर है? हर एक कॉलम का एक डेटा टाइप भी है उसके आगे, देखो इन डेट, वैर कैर इनम, डेट। तो क्लियर है टेबल कैसे क्रिएट करना है? सिंटेक्स क्लियर है क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आएगा, उसके बाद ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस में क्या करेंगे, पहले सभी कॉलम के नाम लिखेंगे जो कुछ भी हमें उस टेबल में ऐड करने हैं कॉलम, और हर एक कॉलम का उसके बाद डेटा टाइप ऐड करेंगे। ये क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी एक टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉयज डिटेल करके, ठीक है। अब इसको देखो, इस क्वेरी को ना रिफॉर्मेट कैसे करते हैं, मतलब ब्यूटीफाई करना है, अच्छा दिखाना है मुझे। तो मैं इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है, ब्रश का ये सिंबल दिख रहा है, देखो क्या आ रहा है, ब्यूटीफाई और रिफॉर्मेट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यस, अब एक प्रॉपर एक फॉर्मेट में आ गया ना, दिखने के लिए भी अच्छा लग रहा है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज डिटेल, फिर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में देखो यहाँ पे हर एक कॉलम का नाम एक लाइन में स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एक डेटा टाइप आ रहा है सभी कॉलम के। यहाँ पर स्पेस दिया है देखो, राइट, इसको क्या बोलते हैं? यस, सी एस आई टी बैकग्राउंड का है क्या? इसको क्या बोलते हैं? ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? एसक्यूएल में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, इसको क्या बोलते हैं? जब आप सी प्लस प्लस पाइथन जावा जो सीखोगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथन में तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेंटेशन। है, इंडेंटेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये 4 स्पेसेस रहते हैं, देखो 1 2 3 और ये 4। या फिर सीधा क्या करो, एक टैब रहता है, बैक स्पेस करता हूँ ना, सीधा आप टैप करोगे 4 स्पेसेस आ जाते हैं। इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर है मैंने कैसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाया? अगर कंट्रोल जेड करता हूँ, देखो ऐसे था मेरा, सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, इसको प्रेस किया, राइट। ये क्या है? ब्यूटीफाई और रिफॉर्मेट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट। तो रिफॉर्मेट किया ना इसने, या फिर ब्यूटीफाई किया इसको। अब यहाँ पे देखो DA1 मॉर्निंग, आप इसके ऊपर स्टार आ रहा है कुछ। मैं क्या करूंगा, बस कंट्रोल एस करूंगा, वो चला गया। अब क्या हो गया, मेरी ये फाइल सेव हो गई। अब मैं आज उसको क्लोज करके नेक्स्ट दिन ओपन करूंगा ना, ये सभी क्वेरीज ऐसी कैसी रहेंगी, बस उसके नीचे में क्वेरी करता जाऊंगा। बस डेली क्या करना है, जब भी हम क्लोज करेंगे कंट्रोल एस करेंगे, क्लोज कर देंगे। ओके, ये क्लियर है? इसको रन करूंगा क्या मैं, ये रन हो जाएगा। ये क्या है, कमेंट है। ओके, डबल हाइफन से आप क्या करोगे, कुछ भी कमेंट आपको कुछ भी ऐड करना है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डबल हाइफन से, ठीक है। तो क्लियर है, हमने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद सॉफ्टवेयर को बताया कि मुझे कौन सा डेटाबेस यूज करना है, और फिर उस डेटाबेस में हमने एक टेबल क्रिएट किया। ओके, तो
देखो आज का एक टास्क रहेगा आप सबको, ठीक है।